हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका एजुकेयर क्लासेस में। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो वर्ड से कंबाइन होकर बनता है, ट्रिग्नो और मेट्री। अगर मैं ट्रिग्नो की बात करूं तो इसमें आपको दो वर्ड्स मिलते हैं, ट्री और गोनो। ट्राई मतलब होता है 3 और गोनो मतलब होता है साइड्स। हमें पता है 3 साइड्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करेगा? आपके ट्राइंगल से डील करेगा। अगर हम बात करते हैं मेट्री की, तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो हम ट्राइंगल की मेजरमेंट्स करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम ट्राइंगल की ज्योमेट्रिकल स्टडी करते हैं, या ज्योमेट्री की स्टडी जब हम करते हैं किसी ट्राइंगल की तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टडीज। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो मैंने आपको ट्राइंगल्स की क्लास में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। यहां पर हम जिस ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को कौन से ट्राइंगल्स पर अप्लाई करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास में अगर ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो इसमें एक एंगल तो हो गया आपका 90 डिग्री, बच गए आपके पास में ये दो एंगल। तो आप इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट्स को निकाल सकते हो। इसके अलावा हमारे पास 3 साइड है, ये वाली क्योंकि 90 के ऑपोजिट है तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, और आपकी ये 2 साइड बच गई। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक डिस्कशन करते हैं। हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अभी मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी फिक्स्ड होती है और वो क्या है? हाइपोटेन्यूस। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। एक होती है परपेंडिकुलर, एक होता है आपके पास में बेस, और एक होता है आपके पास में हाइपोटेन्यूस। अगर हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूस जो है हमारा वो हमारा हो गया 90 डिग्री के सामने वाली साइड। अब बात आती है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है। अगर आप कहते हो कि परपेंडिकुलर हमारा ए बी होगा और बेस हमारा BC होगा, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप कभी भी ट्राइंगल को देख के जज ना करें कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आप बात करते हो तो आपको लेना पड़ता है एक एंगल। आप एंगल के अकॉर्डिंग बताओगे कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल C की बात करता हूं, ये एंगल C है, ये कौन सी साइड पे बन रहा है? BC साइड पर ये एंगल बन रहा है, क्योंकि ये साइड तो हाइपोटेन्यूस हो गई तो इस साइड को हम देखेंगे नहीं। इस साइड पे बन रहा है तो बेस उसके लिए क्या हो गया? BC। और अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो इसके सामने वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो इसकी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? AB। अगर मैं बात करता एंगल A के लिए, तो एंगल A कौन सी साइड पे बन रहा है? AB साइड पे बन रहा है, तो एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा? AB। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल A के ऑपोजिट कौन सा है? BC। तो क्या हो गया? BC। तो जब आपने एंगल C लिया था तो बेस BC था और परपेंडिकुलर AB था, लेकिन जब आपने एंगल A लिया तो बेस आपका AB हो गया और परपेंडिकुलर आपका BC हो गया। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक लगाओगे तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? एंगल चेक करोगे और उसके अकॉर्डिंग बताओगे कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो उसके लिए बेस BC होगा, अगर इस एंगल की बात करते हैं तो इसके लिए बेस AB होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं एंगल C की बात करता हूं तो जो बेस होता है वो मेरा कुछ नहीं होता, वो मेरी होती है एडजेसेंट साइड। जिस एंगल के पास वाली साइड की हम बात कर रहे हैं वो हो रहा है बेस, क्योंकि एक साइड तो हमारी फिक्स हो गई है हाइपोटेन्यूस,
और इस एंगल के लिए अगर आप परपेंडिकुलर देखना चाहते हो तो वो होता है उसकी ऑपोजिट साइड। इस एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो इसके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, उसकी एडजेसेंट साइड, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट साइड। अगर हम एडजेसेंट साइड देखते हैं सी के लिए तो वो है बीसी, सी की ऑपोजिट है ए बी। एंगल ए के लिए एडजेसेंट क्या है, ए बी, और ऑपोजिट क्या है, बीसी। आई होप आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस कैसे देखते हैं वो चीज क्लियर हुई होगी। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूं तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पे एक ट्राइंगल के ऊपर रेशियोज निकालूंगा। रेशियोज किसके लिए ले सकता हूं, मैं साइड्स के ले सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे साइड्स के रेशियो लेता हूं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। अब इसको रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं, H बाय पी, H बाय बी या B बाय पी। तो हम अगर साइड्स के रेशियो लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके के रेशियोज मिल सकते हैं तीन साइड से। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेने हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने के लिए हमें एक एंगल चाहिए होगा जिस पर हम हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे। अब आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका नाम होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये जो फंक्शंस होते हैं ये फंक्शंस तब तक काम नहीं करते जब तक इनके साथ में जिस चीज पे आप फंक्शन लगा रहे हो वो नहीं हो। साइन क्या है, कुछ भी नहीं है जब तक जिस चीज का फंक्शन निकाल रहे हो वो आप जस्टिफाई नहीं करोगे। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं साइन सी, इसका मतलब है मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहता हूं किसका, एंगल सी का। तो यहां पर एंगल्स के आप क्या निकालते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हो। सिर्फ अगर आप साइन लिखते हो तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि वो फंक्शन किस चीज का निकालना चाहते हो वो आपने इसको बताया ही नहीं है। तो जब आपने इसको बताया ही नहीं है कि आप फंक्शन किस चीज का निकालोगे, ये सॉल्व कैसे करेगा। अगर आप सिर्फ सी लिखते हो तो सी क्या हो गया, एक एंगल हो गया। एंगल कभी भी रेशियोज में नहीं आता है, वो तो डिग्रीज की फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। और इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, साइन सी, कॉस सी, टेन सी। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। चलिए हम एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल सी, इसको आप लिखते हो साइन सी। साइन आपका होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर सी के लिए क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने, मतलब हाइपोटेन्यूस हमारा फिक्स हो गया ए सी। अगर हम निकालते हैं कोसाइन ऑफ एंगल सी तो ये हो गया कॉस सी, वो होता है आपका एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड को आप कहते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सी के लिए बेस क्या है, बीसी, अपॉन हाइपोटेन्यूस है आपकी एसी। अगर आप निकालते हो टेंजेंट ऑफ एंगल सी, मतलब आप निकालना चाहते हो टेन सी, तो टेन सी होता है साइन सी अपॉन कॉस सी। तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड P बाय बी। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए बी, और बेस कितना है हमारा, बी सी। इसके बाद हम निकाल सकते हैं इसका कोसिकेंट ऑफ एंगल सी, इसे हम कोसेक सी भी कहते हैं। कोसेक आपका होता है 1 बाय
साइन सी, मतलब आप साइन को क्या करोगे, रेसिप्रोकेट करोगे, ये होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। आपने रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय ऑपोजिट साइड, मतलब H बाय P। H है आपका AC बाय AB आ जाएगा आपका कॉसेक। अगर आप निकालते हो सीकेंट ऑफ एंगल C तो उसको आप लिखते हो सेक। C इज इक्वल टू, सेक होता है कॉस का उल्टा, 1 बाय कॉस C। इसको उल्टा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट साइड H बाय B, AC बाय BC। लास्ट जो होता है वो होता है हमारा कोटेंजेंट ऑफ एंगल C, इसे हम कहते हैं कॉट C। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है मतलब इसको उल्टा करेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉस C बाय साइन C। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक C बाय सेक C। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसको उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट साइड, मतलब कि आपका हो जाएगा B बाय P, मतलब BC बाय AB। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास में कितने रेशियोज आते हैं, 6 रेशियोज आते हैं। कौन सा आता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है और इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। साइन को लिखते हैं SIN, कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं टेन, कोसिकेंट को लिखते हैं कोसेक, सीकेंट को लिखते हैं सेक, कोटेंजेंट को लिखते हैं हम कॉट। साइन की अगर हम बात करें तो साइन हम किसका निकाल रहे हैं, यहाँ एंगल C का निकाल रहे हैं, तो साइन होता है आपका ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। C के लिए ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, AB, हाइपोटेन्यूस कितनी है, AC। कॉस अगर निकालते हो तो होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। C के लिए एडजेसेंट क्या है, BC, हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। टेन की अगर आप बात करते हो तो टेन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, तो C के लिए ऑपोजिट है AB, बेस है BC। कॉसेक की बात करते हो तो वो साइन का उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की बात करते हो तो वो कॉस का रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया, H अपॉन B। कॉट की अगर हम बात करते हैं तो वो टेन का इनवर्स हो गया और उसको हम क्या लिख सकते हैं, B बाय P। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अगर आप सिर्फ साइन लिखते हैं, अगर आप सिर्फ क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, तो साइन क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। मैंने आपको क्या कहा था, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूस तो राइट एंगल ट्राइंगल में फिक्स होता है, परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। तो जब तक आप यहाँ पर एंगल स्पेसिफाई नहीं करोगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्क नहीं करेगा। अगर ये इसको अपना परपेंडिकुलर मानता है तो C की वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर BC को अपना परपेंडिकुलर मानता है तो C की वैल्यू कुछ और आएगी। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज कर दो तो ये एंगल चेंज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही आने वाला है। मैं आपको स्पेसिफिक नोट लिखवाऊंगा कि अगर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपका एंगल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। तो जब तक आप यहाँ पर एंगल स्पेसिफाई नहीं करोगे सिर्फ साइन वर्क नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ एंगल लिखते हो तो वो रेशियोज के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन C या कॉस C की फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हमारे लिए ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट बनते हैं जो हमें मेमोराइज करने हैं। चलिए इसको मेमोराइज करने का एक छोटा सा तरीका पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा जिससे आपको ये पॉइंट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करता हूं तो मेरे पास में जनरली कौन से 3 जो मुझे याद करने हैं वो हैं साइन, कॉस और टेन। यही है। यहां पर मैं एक एंगल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा एंगल मान लिया। तो अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो वो होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा लिखता हूं तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा लिखता हूं तो वो होता है आपका P अपॉन B। तो आप इसको मेमोराइज किस तरीके से कर सकते हो, आप इसको मेमोराइज कर सकते हो P
बी पी एच एच बी, पी से वर्ड हो गया आपका पंडित, बी से वर्ड हो गया आपका बद्री, पी से वर्ड हो गया प्रसाद, एच से वर्ड हो गया हर, इससे भी हो गया हर बोले। तो आप ये लाइन स्टेटमेंट याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इनके इनिशियल्स को जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, P बाय एच, ये क्या बनेगा B बाय एच, और ये क्या बनेगा P बाय B। आप चाहो तो दूसरे इनिशियल्स भी आप अज्यूम कर सकते हो, इनके लिए कुछ और वर्ड्स बना सकते हो ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन ऑर्डर सेम रखना P B P H H B, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने ऑर्डर कौन सा लिया है। तो अगर हम साइन की बात करें तो वो होगा P बाय एच, कॉस की बात करें तो वो होगा B बाय एच, और टेन की बात करें तो वो होगा P बाय B। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए इस पर एक छोटा सा नोट डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नोट था, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ द एंगल्स रिमेन्स द सेम। ये क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी एंगल के चेंज नहीं करते हैं लेंथ के साथ किसी भी ट्राइंगल के अंदर, जब तक आपका एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, मैंने इस AC पर एक पॉइंट लिया है P, और मैंने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया Q। तो एक और ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ट्राइंगल PCQ। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने क्या करा, AC को एक्सटेंड किया किसी पॉइंट L तक, और BC को एक्सटेंड किया। उसके बाद में L पॉइंट से इस BC के एक्सटेंडेड लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने M। तो मेरे पास में एक ट्राइंगल और बन गया, ट्राइंगल LCM। तो मेरे पास यहां पर कितना राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, 3 राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। पहला हो गया PCQ, दूसरा हो गया ACB, तीसरा हो गया LCM। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं। तो अगर मैं इन 3 राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं तो ये जो एंगल C है ना, वो तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सेम है। अगर ये एंगल 20 डिग्री मैंने बनाया है, एंगल C कितना बनाया है मैंने, एंगल C जो बनाया है 20 डिग्री बनाया है, तो वो इस वाले के लिए भी तो 20 डिग्री है। सेम इसके लिए भी क्या है, 20 डिग्री है, और इसके लिए भी क्या है, 20 डिग्री है। अगर मैं यहां पर रेशियो लेता हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर साइन थीटा लगाता हूं, सपोज मैंने क्या लगाया, साइन थीटा लगाया, तो यहां पर वो रेशियो कितना आना चाहिए, PQ बाय PC। इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा लगाता हूं तो वो क्या आना चाहिए, AB बाय AC, AB बाय AC। अगर इस ट्राइंगल पे मैं साइन थीटा लगाता हूं तो वो क्या आना चाहिए, LM बाय LC। अब आपके थीटा की वैल्यू यहां सेम है, तो आप क्या लिखोगे, साइन 20। तो साइन 20 की जो वैल्यू यहां आ रही होगी वही साइन 20 की वैल्यू यहां आ रही होगी, और वही साइन 20 की वैल्यू यहां आ रही होगी। तो ये तीनों रेशियोज होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपके रेशियोज इक्वल रहते हैं, फिर आप चाहे ट्राइंगल को कितना ही बड़ा कर दो या छोटा कर दो, अगर आपने उसका एंगल चेंज नहीं किया है तो। लेकिन अगर आपके पास में ट्राइंगल कुछ इस तरीके का था, ABC, आपने इस ट्राइंगल को कन्वर्ट करके कुछ ऐसा कर दिया, तो यहां पर आप देखोगे तो आपने यहां पर एंगल चेंज कर दिया। पहले ये एंगल इतना बड़ा था, अब ये एंगल इतना छोटा हो गया। अगर एंगल छोटा होता है तो साइड्स का जो रेशियो होता है वो चेंज होता है, लेकिन अगर आपका एंगल सेम रहता है तो यहां जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे वो आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बहुत छोटा सा और इजी सा एक नोट है कि अगर हमारा एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम होंगे, अगर हमारा एंगल चेंज हो जाता है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट हो जाते हैं। साइज मैटर नहीं करती कि आपने ट्राइंगल कितना बड़ा लिया है या कितना छोटा लिया है, क्योंकि जो रेशियो निकल के आता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका रेशियो 1/3 आ रहा है तो इन साइड्स का रेशियो भी क्या आएगा, 1/3। इस एंगल की वजह से ये
जो ट्राइंगल है उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब यहाँ पर इसने कहा है tan a, इसका मतलब है कि 90 डिग्री a नहीं हो सकता, तो मैंने 90 डिग्री ले लिया b को, इसको ले लिया a और इसको ले लिया c। मुझे tan a की वैल्यू दी है, तो tan a अगर 4/3 है, मुझे पता है tan a क्या होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4 और बेस की वैल्यू हो गई 3। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो ये एक रेशियो है, डिवीजन में मतलब रेशियो है, तो आप अपनी परपेंडिकुलर को 4x भी मान सकते हो, बेस को 3x भी मान सकते हो। आप परपेंडिकुलर को क्या ले सकते हो 4x, बेस को क्या ले सकते हो 3x। क्योंकि ये रेशियो है तो कोई कॉमन मल्टीपल आएगा यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको x के टर्म में ना लेके मैं इसको सीधा लिख देता हूं 4 यूनिट्स और 3 यूनिट्स। मैंने यहाँ पर यूनिट्स की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। अब अगर मैं इसको x की फॉर्म में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ और यहाँ पर 4x 3x लिखता हूँ, और यहाँ से अगर मैं मेरी हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो आ जाती है 5x। तो जब मैं रेशियो लूंगा cos a वगैरह के, तो जब मैं a यहाँ ले रहा हूं तो cos क्या हो जाएगा 3x/5x, तो अल्टीमेटली मेरा x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस x को इग्नोर कर रहा हूं और मैं डायरेक्ट इसको किसकी फॉर्म में ले रहा हूं 4 और 3 की, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स, ताकि मुझे पता रहे कि ये जो है वो 3 टाइम्स है किसी नंबर का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिट्स। तो जब मैं रेशियोज लूंगा तो मैं यूनिट वर्ड एलिमिनेट करके नंबर्स को ही लिखूंगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने यहाँ पर 4 यूनिट्स और 3 यूनिट्स क्यों लिखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल एबीसी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा आपका h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको h² रहने देते हैं। परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 4² प्लस 3², 4 का हो गया 16, 3 का हो गया 9, टोटल आएगा 25। तो h हो जाएगा अंडर रूट 25। 25 का रूट क्या होता है 5। तो मेरी ये कितनी आ गई 5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा है, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होंगे साइन होगा, कॉस होगा, tan है हमारे पास में, तो कॉसेक होगा, सेक होगा और कॉट होगा। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास में बच रहे हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हो तो आपके पास में एंगल का होना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको कहा नहीं गया है कौन सा एंगल, यहाँ पर कौन सा एंगल दे रखा है आपको a। अगर यहाँ एंगल a दे रखा है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा है, मतलब वो किसके लिए पूछ रहा है एंगल a के ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे एंगल a आप लिख दोगे। अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक होता है 1/sin कौन सा a, सेक होता है 1/cos किसके लिए निकाल रहे हैं a, कॉट होता है 1/tan किसके लिए निकाल रहे हैं हम a। तो अगर अपन p/h करते हैं या b/h करते हैं, 1/sin 1/cos या 1/tan निकालते हैं, तो इनको निकालने के लिए हमें ये चाहिए। तो p/h करें तो tan के लिए मेरे यहाँ पे क्या है p कितना है 4, h कितना है 5 और b कितना है 3। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 4/5, यहाँ क्या लिखूंगा 3/5। इसमें इसको इनवर्स कर दूंगा तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, ये हो जाएगा 5/4। इसमें इसको रेसिप्रोकेट कर दो, ये हो जाएगा 5/3। इसमें इसको रेसिप्रोकेट कर दो, ये था 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसने a एंगल दे रखा था, मतलब a मेरा 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो मैंने एंगल b को 90 डिग्री अज्यूम करके एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो ए के लिए परपेंडिकुलर होती है उसकी ऑपोजिट साइड और बेस होती है उसकी एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB। फिर मैंने क्या करा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था तो मुझे इसका क्या चाहिए था, हाइपोटेन्यूस। ये 4/3 में था तो मैंने इसको 4 यूनिट्स और 3 यूनिट्स के फॉर्म में लिख के अपना पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूस को कैलकुलेट करा। वो मेरा आ रहा था 5 यूनिट्स। मुझसे पूछा था अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे ये थे और उसने एंगल नहीं दिया था और क्वेश्चन में हमें एंगल ए दे रखा था, मतलब हमारे को एंगल ए के ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो मैंने उनको लिखा, उनके फॉर्मूले लिखे और उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर अक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर मैं साइन की बात करूं, मतलब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे और ये बी और क्यू है, इसका मतलब है दो अलग अलग ट्राइंगल होंगे। तो एक ट्राइंगल तो हमने ले लिया ए बी सी, क्योंकि अक्यूट एंगल रखना है मतलब 90 नहीं हो सकता। और एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर। हमें साइन बी और साइन क्यू इक्वल दे रखा है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं तो साइन बी क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट साइड क्या है AC, हाइपोटेन्यूस क्या है AB। अगर Q की बात करते हैं तो ये होगा ऑपोजिट, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा आपका PR बाय PQ। तो आपको AC बाय AB इज इक्वल टू PR बाय PQ दे रखा है। मैं इन दोनों को अगर इंटरचेंज करूं तो मैं रेशियो को जिस तरीके से लिख सकता हूं, AC बाय PR इज इक्वल टू AB बाय PQ। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो आ गया। अब अगर हमें दो ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल को इक्वल कराना है और साइड्स का रेशियो हमने लिख लिया है, इससे हमें पता चल गया कि हमें ट्राइंगल ABC को सिमिलर कराना होगा ट्राइंगल PQR के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हमारा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा। और सिमिलर कराने के लिए मैंने आपको ट्राइंगल फैक्टर के अंदर कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा रखा है, AA, SAS, SSS। तो अगर हम AA सिमिलरिटी की बात करें तो हमें एक ही एंगल पता है 90 डिग्री। एंगल ए और बी का कोई भी डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है और बी और क्यू को इक्वल करना है तो ये एंगल हम ले नहीं सकते, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी आपका कैंसिल हो गया। आपके पास में दो साइड्स के रेशियो हैं, यहाँ पर हैं। तीसरी जो चीज चाहिए वो आपको एंगल चाहिए, तो दोनों साइड्स के बीच में आनी चाहिए। तो आपके पास में इन दोनों साइड्स का रेशियो है, इसके बीच में ये एंगल है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब हम SAS नहीं लगा सकते। हम दो चीज एलिमिनेट कर चुके हैं। लास्ट हमारे पास में बच रहा है SSS, जिसमें हमारे पास में दो साइड्स के रेशियो आ रहे हैं। अगर मैं थर्ड साइड का रेशियो निकाल लेता हूं तो मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकता हूं। अभी दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट हो गया। क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैं इस पर पाइथागोरस लगा सकता हूं। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC पर पाइथागोरस लगाता हूं, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे हमारे को BC साइड चाहिए क्योंकि AC और AB का रिलेशन था हमारे पास में। तो अगर मैं BC निकालना चाहता हूं तो BC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेशियो की, और अगर मैं इस रेशियो को इक्वल कर लेता हूं M से, किससे के इक्वल कर दिया इस रेशियो को, M के इक्वल कर दिया, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, MPQ। AB की वैल्यू हो जाएगी MPQ स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू हो जाएगी MPR। MPR का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, M स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस M स्क्वायर PR स्क्वायर। यहां से आप M स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो गया, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके
BC स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं PRQ और इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो PQ स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। हमें कौन सी साइड चाहिए? RQ, तो RQ स्क्वायर हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर बाय RQ स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो गया। तो BC स्क्वायर बाय RQ स्क्वायर आपका कितना आ गया? M स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो BC इज इक्वल टू RQ इक्वल टू M हो गया। ये रेशियो M है, ये रेशियो M है, इसका मतलब है AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू M होगा। यहाँ पर आपको तीनों साइड्स के रेशियो मिल गए। अगर आप लेते हो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR, ये आपको गिवन है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाय SSS सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल B इज इक्वल टू Q हो जाएगा। इसका रीजन लिखोगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो आपके दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए? सिमिलर। तो एंगल B और एंगल Q आपके क्या हो गए? इक्वल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कहा गया था कि हमारे पास में दो अक्यूट एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल Q। साइन B और साइन Q इक्वल हैं और हमें एंगल B और एंगल Q को इक्वल करना है। तो हमने दो ट्राइंगल बना लिए, ABC और PQR। क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं थे, अगर ये एंगल A और C होता या A और B होता तो हम एक ही ट्राइंगल में ले लेते, लेकिन B ABC के अंदर आएगा, Q PQR के ट्राइंगल के अंदर आएगा। क्योंकि जब भी हम ट्राइंगल्स लेते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेके चलते हैं, हम ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कभी भी हम साइड्स को नहीं करते हैं। तो मैंने दो ट्राइंगल बना दिए ABC और PQR। ये साइन B और साइन Q इक्वल था तो साइन B को लिख दिया AC बाय AB, साइन Q को लिख दिया PR बाय PQ। फिर मैंने ये साइड्स को इंटरचेंज कराया तो ये हो गया AC बाय PR इक्वल टू AB बाय PQ। इस रेशियो को मैंने M मान लिया। फिर मैंने, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल थे, दोनों पर इंडिविजुअली पाइथागोरस थ्योरम लगाई और साइड्स को निकाला। मैंने AB को PQ के फॉर्म में लिख दिया, AC को PR के फॉर्म में लिख दिया। तो BC स्क्वायर मेरा हो गया M स्क्वायर ब्रैकेट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और PQ स्क्वायर PQR पे जब मैंने पाइथागोरस लगाया तो PQ स्क्वायर आया PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। मुझे RQ स्क्वायर चाहिए था तो वो हो गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड किया तो मैंने जब सॉल्व किया तो BC बाय RQ की वैल्यू आ गई M। अब BC बाय RQ कितना था मेरा? M। ये भी था मेरा M, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR कितना हो गया? M हो गया। फिर मैंने दोनों ट्राइंगल्स को लिया, उसमें ये चीज मैं प्रूव कर चुका हूं। तो यहां पर मैंने क्या करा? दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय SSS सिमिलैरिटी। तो एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहां आप गिवन की जगह लिख दो प्रूव्ड, क्योंकि आपने प्रूव किया है तो यहां आप प्रूव कर दो। एंगल B और एंगल Q आपके इक्वल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। आई होप आपको एग्जांपल नंबर 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। चलिए एग्जांपल नंबर 3 पर आते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, कंसिडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। तो C पर हमारा 90 डिग्री है, इन विच AB इज 29
BC is 21 and angle ABC is theta. Find the value of cos square theta, sin square theta. तो हमें यहाँ पर cos और sin निकालना है, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो cos और sin के लिए अगर थीटा की बात कर रहे हैं तो हमारे को बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में ये वाली साइड नहीं है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहला मैं एक काम करूंगा, मैं इस पे क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB है आपका 29 का स्क्वायर, BC है आपका 21 का स्क्वायर, AC आपको निकालना है। 29 का स्क्वायर मैंने आपको स्क्वायर का तरीका सिखा रखा है। इसका स्क्वायर करो कितना आता है 81, इसका स्क्वायर करो कितना आता है 4, पीछे एक 0 लगा दो। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1, 4 कैरी गया 8, तो ये कितना आ गया आपका 841। अब आपको किसका स्क्वायर निकालना है 21 का। 21 क्या है 12 का इनवर्स है। अगर आपको 12 का स्क्वायर पता हो 144, तो 21 के लिए आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो, तो ये हो जाता है 441। ये इन दोनों का आपस में रिलेशन है, सिर्फ इन दोनों के लिए ही अप्लाई हो रहा है कि 21 का है 441 और 12 का है 144। तो मैंने 21 का लिख दिया 441 प्लस AC स्क्वायर, मुझे AC स्क्वायर चाहिए तो वो हो जाएगा 841 माइनस 441, AC स्क्वायर हो जाएगा 400, तो AC हो जाएगा रूट ऑफ 400 और 400 का रूट होता है 20। तो ये साइड आपकी क्या आ गई 20। हमें क्वेश्चन के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर लूं कि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के लिए बेस क्या है 21 बाय हाइपोटेन्यूस 29। साइन के लिए क्या करते हैं हम ऑपोजिट, तो थीटा के लिए ऑपोजिट हो गया 20 अपॉन 29। अभी वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos की वैल्यू आ रही है आपकी 21 बाय 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 बाय 29 का होल स्क्वायर। 21 का होता है 441, 29 का होता है 841 प्लस 20 का होता है 400, 29 का होता है 841। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो आएगा 841, दोनों का एलसीएम सेम है तो नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 841। 841 बाय 841 कितना आ गया 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1। सेकेंड पार्ट है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos की वैल्यू आपने रख दी 21 बाय 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बाय 29 का होल स्क्वायर, ये होता है 441 बाय 841 माइनस 400 बाय 841, दोनों का एलसीएम हो गया 841। 441 में से 400 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 41। आंसर क्या आएगा 41 बाय 841 और इसका आंसर क्या आ रहा है 1। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कहा गया था कि हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है ACB, राइट एंगल एट C। AB की वैल्यू 29, BC की वैल्यू 21 गिवन थी और एंगल ABC थीटा था। हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना था। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल था तो हमने इस पे क्या करा पाइथागोरस अप्लाई की और हमने क्या निकाल दिया AC को। क्योंकि अगर हम cos या साइन की बात करें तो हमें परपेंडिकुलर बेस दोनों चाहिए होता है, हमारे पास में एक साइड नहीं थी तो हमने उसको कैलकुलेट किया, वो हमारा कितना आया 20 यूनिट्स। तो वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर मैंने cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाली। cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जो आ गया 21 बाय 29, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ से ये आ गया 20 बाय 29। इस वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, स्क्वायर करके ऐड किया तो आ रहा है 1, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया तो आ रहा है 41 बाय 841। आई होप आपको एग्जाम्पल 3 क्लियर हुआ होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। A राइट एंगल है B पर, B
सी इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A की वैल्यू 1 है, 1 है मतलब डिनोमिनेटर भी क्या होगा 1 होगा। और tan की बात करें तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB, तो यहां पर BC और AB की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 यूनिट्स, ये हो गई आपकी 1 यूनिट, ये हो गई आपकी 1 यूनिट। अब ये पूछ रहा है प्रूव दैट 2 sin A cos A इक्वल टू 1, तो sin A और cos A के लिए आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए होती है, तो आप क्या करोगे इस ट्राइंगल पर क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 मतलब 2, AC स्क्वायर हो गया 2, तो AC कितना आ जाएगा √2, तो ये आ रहा है आपका √2 यूनिट। हमें क्या करना है प्रूफ करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1, तो sin A की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो sin A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC बाय AC जो आ रहा है आपका 1/√2। अगर आप निकालते हो cos A तो वो आएगा आपका AB बाय AC, वो भी आ जाएगा आपका 1/√2। आपको प्रूफ क्या करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1, ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला पार्ट होता है वो कहलाता है राइट हैंड साइड। जब भी आप प्रूफ करते हो तो आप किसी भी एक साइड को लो और उसको सॉल्व करो ताकि आपकी दूसरी साइड की इक्वल वैल्यू आ जाए। मैं यहां पर ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, वो कितना है मेरा 2 sin A cos A, तो 2 साइन की वैल्यू कितनी ली है मैंने 1/√2 आ रही थी, cos के लिए कितनी आ रही थी 1/√2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 2, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो 2/2 कैंसिल हो गया, क्या आया 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो LHS को लिया राइट हैंड साइड के इक्वल आया, तो ये क्या हो गया मेरा हैंस प्रूफ। क्वेश्चन मेरा प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर ये मैंने कैंसिल किया था, 1 टाइम कैंसिल हुआ था, तो रेशियो क्या आ गया था 2 sin A cos A की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी 1 आ गई थी। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें कहा था कि हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B, और हमें tan A की वैल्यू दे रखी थी, tan A की वैल्यू दे रखी थी, तो हमने tan A की वैल्यू से परपेंडिकुलर और बेस निकाला, तो वो आ रहा था 1 और 1। फिर हमने क्या करा, क्योंकि हमें साइन या कॉस चाहिए था तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हमने पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकाली, फिर साइन ए की वैल्यू रखी तो वो आ रही थी 1/√2, कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो आ रही थी 1/√2। हमें प्रूफ करना था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन को लिया, उसमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, उसको सॉल्व किया तो वो आया 1 जो हमारा राइट हैंड साइड था। क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गया तो क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP is 7 centimeter, OQ minus PQ is 1, OQ minus PQ is 1 centimeter। अब OQ minus PQ दे रखा है मतलब OQ is greater than PQ होगा, और एक साइड हमारे पास में है तो OQ हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यूज अगर हमको डिटरमाइन करनी है तो साइन के अंदर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस के अंदर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हमारे पास में हाइपोटेन्यूस नहीं है, और परपेंडिकुलर बेस की बात करें, क्यू की बात कर रहे हैं तो क्यू के लिए हमारे पास में परपेंडिकुलर तो है, बेस नहीं है। तो हमें बेस और हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करें, तो अगर हम देखें तो हमें इक्वेशन दी गई है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, तो OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ हो जाएगा। अगर मैं PQ को x मान लूं, लेट PQ इज इक्वल टू x, तो OQ कितना हो जाएगा 1 प्लस x और 1 प्लस x हो गया। अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाता हूं इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस क्या है OQ स्क्वायर, और परपेंडिकुलर लिखेंगे PQ प्लस OP स्क्वायर
ओ क्यू की वैल्यू यहां से आप रख दीजिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू है आपका एक्स स्क्वायर, ओपी है आपका 7 स्क्वायर। ये है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। 1 का स्क्वायर हो गया 1, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। वेरिएबल्स एक तरफ करे, कांस्टेंट एक तरफ करे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, 49 प्लस 1 इधर गया -1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 कितना हो गया 48, x हो जाएगा 48, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड कैंसिल करा, x की वैल्यू आई 24। x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 24, और ओ क्यू है 1 प्लस एक्स, तो इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। ये साइड हो गई 24, ये साइड हो गई 25। हमें क्या निकालना है साइन क्यू। साइन क्यू वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यू के लिए परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेन्यूज 25, तो साइन क्यू की वैल्यू आ गई 7/25। कॉस क्यू की बात करें तो वो होता है b/h। क्यू का बेस क्या है 24, हाइपोटेन्यूज 25, तो कॉस क्यू की वैल्यू आ गई 24/25। हमारा एग्जांपल नंबर 5 था, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP 7 था, OQ माइनस PQ 1 दे रखा था। हमें साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने क्या करा, OQ माइनस PQ अगर 1 है तो OQ को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस PQ। अगर PQ को x मान लेंगे तो OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो हमने ट्राइंगल OPQ के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, वो हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया OQ, परपेंडिकुलर हो गया PQ, बेस हो गया OP, इनका स्क्वायर किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी से ओपन किया, वेरिएबल्स अलग किए, नंबर्स अलग किया, x की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो वो कितना आ गया आपका 24। अगर PQ आपका 24 है तो OQ क्या है 1 प्लस एक्स, तो इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो Q के लिए परपेंडिकुलर क्या है OP, तो OP की वैल्यू थी 7/25। अगर हम कॉस की बात करें तो उसके लिए आता है बेस उसका एडजेसेंट साइड, तो वो है 24/25। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।